अब आगे बढ़ चलते हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ। यहाँ पर पिछले सेशन की सर हम बात करें तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीच में हमने देखा एक मेजर डाउनफॉल आता हुआ नजर आया गोल्ड और सिल्वर के अंदर, एंड वहां से रिकवरी ली, एंड अगेन यहाँ पर जो है कल भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोल्ड के अंदर? जी। गोल्ड में आप देखेंगे तो डॉलर टर्म्स के अंदर आप देखेंगे तो करीबन 18 से 20% का एक बड़ा फॉल आ चुका है, करीबन फिफ्टी फाइव हम्म। हंड्रेड के अराउंड जो हाइज बने थे। और अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो करीबन 4050 के अराउंड लो बने थे। अब वहाँ से 4000 का एक अच्छा जो जोन था डॉलर टर्म्स में, वहाँ से एक अच्छा बाउंस आया है। अगर हम हम्म। एमसेक्स की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन हो रही है, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक है, डॉलर का जी। जो एक अप्रिशिएशन हुआ है, रुपये का डेप्रिशिएशन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर जो हम्म। प्राइस है वो इंटरनेशनली रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। गोल्ड की हम्म। अगर मैं बात करूँ तो अपना जो वीकली का 200 एसएम है, करीबन 148 1,48,500 का जोन यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 1,53,000 का जो जोन है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही 1,48,000 1,47,000 का जो रेंज है वो ब्रेक डाउन करता है, करीबन 1,38,000 का यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। गोल्ड में मेरा एक नेगेटिव व्यू रहेगा। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा जोन है, करीबन 2,20,000 से लेके 2,85,000। अब सिल्वर ने डेली चार्ट्स पर 24 ईएमएस एक रिजेक्शन लिया है, करीबन 2,60,000 के आसपास। और अब लगातार ब्रेकडाउन मिला है, करीबन 2,24,00,000 के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में यहाँ पर एक नेगेटिव रुझान रहेगा। नेगेटिव है, ठीक है। ईटीएफ को लेकर के सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी, अगर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बोला गया है कि देखिए आप सोना चांदी मत खरीदिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी पसंद भी किया जाता है, लेकिन अगर ईटीएफ के थ्रू जाना है तो क्या किन लेवल्स पर जो है वो यहाँ पर पैसा लगाया जाए? जी। ईटीएस में आप पैसा लगा रहे हो ऋषि, जो मतलब आपका जो व्यू है वो करीबन 4 to 5 ईयर्स का व्यू है, हम्म। और एक आपके पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन भी आता है। तो बिल्कुल यहाँ हम्म। पर काफ़ी बड़ा गिरावट तो आ चुका है ऊपरी लेवल से। हालांकि गोल्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो डॉलर टर्म्स के अंदर जो प्राइस करेक्शन हुआ था वो हमें प्राइस इन करता हुआ नहीं दिखा है। बट अभी भी आप हम्म। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टैगर्ड मैनर में आप फुल इन नहीं जाएंगे। अगर आपको हंड्रेड हम्म। रुपीज़ ऐड करना है ईटीएफ के अंदर, तो हाल फिलहाल 25 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करिए। हर 10% के फॉल के बाद आप अपना 20-25% डिप्लॉय करते जाइए। स्टैगर्ड मैनेजमेंट निवेशित रहेंगे तो बेटर रहेगा, एवरेजिंग आउट भी अच्छा होगा, और लॉन्गर टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में एक डिवर्सिफिकेशन भी देगा। ठीक है, और अगर फिजिकल फॉर्म में खरीदे तो सर किन प्राइस पर खरीदे? हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेंगी क्योंकि प्राइस सेटल होने देंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा हम्म। है सिल्वर में अगर आपको फिजिकल फॉर्म में खरीदना है तो करीबन 220-224 का एक अच्छा जोन है, वहाँ पर खरीद सकते हैं। हम्म। और गोल्ड के अंदर करीबन 1,38,000 से लेके 1,35,000 के जोन में खरीदना चाहिए। हाल फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी अवॉइड करना है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं क्रूड की तरफ। यहाँ पर भी जो है शॉर्ट कवरिंग कुछ क्रूड के प्राइसेस में आती भी नजर आई है। वरुण सर, आपका व्यू क्या रहेगा क्रूड को लेकर के, कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है, या फिर जिस तरीके से अभी अनसर्टेनिटी हम मार्केट पे देख रहे हैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा? जी। देखिए क्रूड के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा रेंज था क्रूड ने क्रिएट किया था, करीबन ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूँ तो $90 से लेके $115, और लगातार ये रेंज में काफ़ी कारोबार किया है, करीबन 2 मंथ्स। अब जैसे ही जो डील साइन हुई और यहाँ पर पीस डील की बात हुई तो एक जो जोन था करीबन $88 के नीचे क्रूड ने ब्रेकडाउन दिया है। और अब ब्रेंट क्रूड अपने 200 एसएम में करीबन $76-75 के अराउंड आया है। अभी भी एक गैप जोन बचा है, करीबन $69 से लेके $73 के अराउंड। वहां पर एक गैप हम्म। जोन फिल करने जा सकता है। यहाँ से अभी भी 5 to 6% का डाउन साइड बचा है, बट यहाँ से क्रूड में एक्यूमुलेशन जोन मुझे लग रहा है, और एक बाउंस आ सकता है क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल से यहाँ पर एक गिरावट आई है, और काफ़ी शॉर्ट टर्म में गिरावट आई है। करीबन यहाँ पर आप एक जो लो लगे हैं जो एमसीएक्स की अगर मैं बात करूँ 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ से जो बाउंस हम्म। आता है करीबन 8200 के टारगेट बन सकते हैं। तो क्रूड में मेरा एक पॉजिटिव रुझान रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। लंबे समय से हमने देखा कि नेचुरल गैस उस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नहीं नजर आया। अब मिडल ईस्ट टेंशन जब तक चलती हुई नजर आ रही थी सर, नेचुरल गैस ने भी कुछ रफ्तार पकड़ी, और लास्ट के सेशन की बात करें तो आधे % का दबाव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। टेक्निकल चार्ट्स पर आपको कैसे लग रहा है नेचुरल गैस, क्या इस पर भी नजर बना करके रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, नज़र बना के रखनी चाहिए, और पॉजिटिव रुझान रहेगा। देखिए यहाँ पर करीबन 240-45 के जोन से यहाँ पर स्टॉक जो नेचुरल गैस में है, काफ़ी बड़ी एक रैली आई थी, उसके बाद यहाँ पर एक हम्म। बेस बनता दिख रहा है करीबन 285 के जोन में। और ऊपर की तरफ हम्म। आप देखेंगे तो 310 313 का एक रेजिस्टेंस जोन है,
हल्का सा रेजिस्टेंस है, जैसे ही यहाँ से निकालता है करीबन 325 के लेवल नेचुरल गैस में बन सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और एक अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं डेली चार्ट्स पर। बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। अगर कोई गिरावट आती है 285 के स्टॉप लॉस के साथ आप ऐड कर सकते हैं आपकी पोजीशन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि अगले 3 साल के लिए आपकी पहली पसंद कौन सा शेयर रहेगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, इन्फोसिस, वेदांत, रिलायंस और श्रीराम फाइनेंस। और इन चारों शेयर्स को ही हमने इस लाइव सेशन में डिस्कस किया है। अब रुझान अगर हम देखें तो वेदांता की तरफ सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। 33% की वोटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। सेकंड हाईएस्ट अगर हम देखें तो 28% वोट यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ हमें देखने को मिला। 24% वोटिंग रिलायंस की तरफ है एंड 16% वोट जो है वो श्रीराम फाइनेंस की तरफ देखने को मिला है। वरुण सर, व्यूअर्स का तो हमने समझ लिया कि सबसे ज्यादा भरोसा भी वो वेदांता पर ही जो है वो रख रहे हैं अपना फोकस। आपका फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी पर अगर हम देखें तो किस तरफ जा रहा है, रिलायंस, वेदांता, इन्फोसिस या श्रीराम फाइनेंस? दो स्टॉक्स पर मेरा रहेगा, रिलायंस और श्रीराम फाइनेंस। रिलायंस की अगर हमने बात की तो वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फ्यूचर। और हम्म। अभी जियो का आईपीओ भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी एक रीरेटिंग हो सकती है। साथ ही में वहाँ पर डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है, करीबन 1150 का जोन है वहाँ पर डाउनसाइड है, और अभी एक अच्छे जोन में बन रहा है। और पास परफॉर्मेंस देखेंगे तो वीकली के 200 SMA पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। श्रीराम फाइनेंस के अदर एंड बात करेंगे तो एनबीएफसी और बैंकिंग स्टॉक पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। और जो मैनेजमेंट के कमेंट्री भी आप सुनेंगे तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उनके अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छा है। और एक अच्छे अप मूव के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। 850 900 का एक अच्छा जोन है, वहाँ पर कोई गिरावट आती है तो मैं यहाँ पर बायर रहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट कमेंट्री है और यहाँ पर अर्निंग्स विजिबिलिटी भी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बेटर लग रहा है। तो दो स्टॉक्स में मेरा रुझान रहेगा। चलिए ठीक है, तो सर का गाइडेंस भी आपके साथ मिल चुका है। वीकेंड पर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच वरुण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आज 360 मार्केट हमने कवर कर लिया है। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। जी, उर्वशी जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की है मेरे मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। बीइंग ए स्मॉल कैश मैनेजर और एडवाइजरी हमारे क्लाइंट के साथ हमने चर्चा की हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, इससे आप कोई भी ट्रेड करें अपने से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड। यू टू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।